अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, आज हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक हौलनाक वाक़या पेश आया। एक मुलाज़म ने, कुक ने अपने मालिक को मामूली सी डांट डपट पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। आइए दिखाते हैं कि कहां पर यह वाक़या पेश आया और यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनसे भी पूछते हैं। नाज़रीन, ये वो दफ्तर है जहां पर उस कातिल ने दफ्तर से निकलने के बाद अपना मकतूल जो अहमद हाशमी साहब उनको कत्ल किया। इस दफ्तर से मिल मालिक जो है वो बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आकर ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लड है, ये खून है। अभी तक उस मालिक का खून बिखरा पड़ा है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है और इस साइड पे ड्राइवर होता है, एक साइड पर मालिक होता है। मालिक क्योंकि वो गन जो जिससे कत्ल किया गया, मालिक की अपनी जाती गन थी, वो अंदर पड़ी हुई थी। गन मंगवाने के लिए उन्होंने आवाज़ दी है तो चूंकि जब मालिक बाहर निकल आया था तो तनवीर जो उनका मुलाजिम था, जो कातिल है, वो अंदर बैठ गया और उसने अंदर से मालिक की गन को पकड़ा और गन पकड़ कर वो लोड करके बाहर आ जाता है और यहाँ पे खड़े होके पहले मालिक को फायर मारता है। फिर पीछे से मुंशी, जब उनका मिल मालिक का जो मुंशी है, जो फैक्ट्री का जो अकाउंटेंट है, वो बाहर निकलता है, उसको फायर मारता है। ड्राइवर आगे बचाने की कोशिश करता है तो उसको फायर मारता है। हम यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो इसके मुलाजिम हैं, इस जगह पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वाकया क्या है ये बताइए। मैं दिन ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, मैं अपनी ड्यूटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਡਿਊਟੀ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ वो, मैं 7 बजे चला जाना ना, 8 बजे ये वाक़या हुआ, 8:15 बजे। ये स्टोरी आगे जाएगी, वो कहाँ जाता है और उसी गन को लेके किसको कत्ल करता है। आइए चलते हैं उसके अपने घर और उसकी जो साबका मालकिन है जिसके घर वो रहा करता था, उसको क्यों कत्ल किया और अपने बच्चों को क्यों कत्ल किया। आइए चलते हैं उसके घर। इस टाइम जो है हम तनवीर जो है, जिसने कि अपने मेल मालिक को और अपने बच्चों को और मालकन जो साहब का उसकी मकान की मालकन थी उसको कत्ल किया, उसके घर के बाहर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये जो बच्चे थे और उसकी जो बीवी थी, इनका यहाँ पे और कोई नहीं था, यहाँ पर किराए पर रहते थे। अब इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो इनके इस तनवीर के ससुराल के यहाँ भेज दी गई हैं, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है या क्या आगे सूरत हाल है, या उनके इसके ससुराल के घर और बच्चों के जो नाना नानी हैं उसके घर देखते हैं। जी नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं उन बच्चों की जहाँ के डेड बॉडी पड़ी है, जो कि कातिल ने अपने 2 बच्चों और बीवी को कत्ल किया। अब चूँकि उस घर में कोई रहता नहीं था, अब बच्चों के जो नाना हैं उन्होंने डेड बॉडी को यहाँ पे लिया, अपनी बेटी की और नवासों की। हमारे साथ बच्चों के नाना मौजूद हैं और कातिल जो तनवीर उसके ससुर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि क्या हुआ है, कितनी देर हो गई थी मुलाकात हुए और आप अब क्या चाहते हैं। देखिए जी, मुलाकात तो बच्ची की शादी तो तकरीबन 6 साल पहले की हमने, और ये जो तनवीर है इसके तल्लुकात भी अच्छे होंगे अपने घर वालों के साथ, लेकिन चीज़ है कि पैसे फ़वक्तन ले जाता था। कभी मेरे बेटे से मंगवा लिया कि ये बिल देना है, मैं फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है। फिर मेरा बेटा फोत हो गया तो उसके चलीसवे पे आया, तो यहाँ भी उसने कोई लेन देन वाला सिलसिला किया, तो उसे मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जाएं, अपना घर बसाएं, हमारी जान छोड़ दें। पता नहीं इसने पहले कोई मार के आया या नहीं, उनको क्या बेचारों को पता। इसने आते ही वो अपनी वाइफ को, जो मेरी बेटी थी, उसको फायरिंग की, गन के साथ मारा। फिर वो बच्ची सोई हुई थी उसके बाजू पर मारा। वो बच्ची छोटी सी जान थी, उसी वक्त उसकी रूह प्रवास कर गई बेचारे की। वो बच्चा छोटा, इन्होंने मेरे बेटों ने बताया कि वो दरवाजे के करीब था, उसने दरवाज़ा खोला, उसे भी फायर मारा। ये बच्चे बढ़ने लगे, उनकी तरफ इसने गन तानी है कि खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो मार दूंगा। इतनी देर में ये फायर करके छलावे की तरह वहाँ से निकला और छलावे की तरह गायब हो गया, पता नहीं चला।
फिर इस मोहल्ले में आकर एक औरत को मारा इसने। उसके बाद पता नहीं कि पुलिस ने पकड़ा या खुद पेश हुआ जाके। ये दरिंदा सिफ्त, यानी कि मैं ये कहूँगा कि करबलाए मोहल्ला के मैदान में हुरमला ने शहजादा अली असगर को जो तीर मारा था ना, जिस बेगैरत ने, उसकी रूह जो है ना वो इसमें आई। हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसको कितनी सज़ा होनी चाहिए? जी, हमारा मुतालबा सज़ा तो इसके लिए अल्लाह के यहाँ तो सज़ा है, लेकिन इसकी सज़ा तो यही है कि इसे जिस तरह से इसने बेदर्दी से एक बेगनाह अपने मालिक को, जो फ्लोर मिल के मालिक थे, शदरा फ्लोर मिल के हाजी नज़ीर साहब, उनको मारा है, और बेगना औरत को मारा, एक बीवी को मारा, फिर छोटे छोटे बच्चों को, 2 बच्चों को मारा। इसकी सज़ा सवाई मौत की और कुछ नहीं, कैसे इबरतनाक तरीके से मौत की सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आपने उसके बच्चों के जो नाना थे उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि इस कातिल की इबरतनाक मौत होनी चाहिए और इसको कम अज़ कम फांसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, हम इस टाइम जो कि बुशरा बीबी है, जो कि साबका उसकी मालिक मकान थी, उसके घर के बाहर मौजूद हैं। उसको 1.5 साल पहले कोई मामूली को रंजिश हुई थी या नहीं हुई थी, इसको क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी, उस बुशरा बीबी का बेटा हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं उसका इस बारे में क्या करें। जी आप बताइएगा कि बेटा क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 साल पहले हमने इसको मकान दिया था किराए पर। ये नीचे फ्लोर में रहता था, ऊपर हम पोर्शन में हम रहते थे। कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा था। इसकी बीवी थी बदतमीज, ये अच्छा था, अच्छा नहीं। ये 300 रुपये 200 रुपये मुझसे लेता था, यार मुझे चाहिए, मुझे आटा लेना, पैम्पर लेना। मैंने कहा ये लो, मैंने पैसे नहीं मांगे। मैं कहता यार चल ठीक है, खुद ही दे देता था, कोई मामला नहीं था। ये 2-3 महीने हो गए, किराया नहीं था देने लग गया। फिर हमने कहा यार मकान खाली कर दो, वो कर नहीं था रहा। उसने भी एक बंदा डाला, फिर हमने भी एक बंदा डाला, और मामला था वो 5000 रुपये का रोला था। वो कह रहा नहीं यार मेरे पास नहीं है, मुझे अल्लाह के लिए वो माफ़ कर दो। हमने वो भी माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। मोहल्ले वालों ने मिलकर सबने। आप जब ये आया है कल यहाँ पे, आप कहाँ पे थे, कैसे कत्ल किया? मैं इधर नहीं था, मेरा छोटा भाई इधर था, वो दुकान से घर है। ये पहले ही कमरे में मौजूद था, ये चाबी से ताला खोल के कमरे में मौजूद था। छोटा भाई दुकान से आके सीधा वाशरूम में चला गया, वो कमरे में नहीं गया, उसे नहीं पता वो कमरे में है। और जब उसने पहला फायर किया, फिर दूसरा फायर किया, वो कमरे से निकला, वो वाशरूम से निकला मेरा छोटा भाई, जब तक वो चले गया था। उस पर 302 की 2 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं, और मुल्ज़म जो है पुलिस ने उनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया है। अब उसका बाकायदा तौर पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो होने जा रहा है। हम इस टाइम जनाजे में मौजूद हैं, जनाजा अदा कर दिया गया है, पढ़ लिया गया। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के MNA सरदार इरफान डोगर और MPA सजाद हज़रत गुजर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मुल्ज़म को गिरफ्तारी के बाद आप जो लवाहकीन हैं उनके साथ किस तरह ताज़ियत करेंगे और उनका किस हद तक साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि बहुत बड़ा सानिया है, इसमें कोई शक नहीं है, आप इस वक्त के हाकिम हैं, और इसको कितनी सज़ा देंगे, किस हद तक आप इन लवाहकीन का वरसा का साथ देंगे? बिल्कुल जी, बहुत जुल्म हुआ है। जो ये 5 उसके बच्चे उसने अपने मारे हैं, नज़ीर हाशमी साहब को कत्ल किया है, बहुत जुल्म। और इंशाल्लाह ये जो जिसने जो काम किया है, और इंशाल्लाह ये इसको सजाए मौत होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ मुस्लिम लीगों के MPA भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस वक्त मुकामी भी हैं, यहाँ के रहने वाले भी हैं, और हकीकत में वो बड़े अच्छे इंसान हैं। उनसे जानते हैं कि आप भी इस इलाके के जो कि अभी हाकिम हैं, MPA हैं, तो किस देखते हैं, किस तरह देखते हैं, और किस तरह आप मुल्ज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। आपने देखा है कि ये बड़ा एक आला इंसान था, नज़ीर हाशमी हमारा भाई था। हम रात भी उधर पोस्टमार्टम पे रहे हैं। ये अपनी नौयत का एक मुनफरद वाक़या है, सारा शहर उसके गम में मुब्तला है, और इंशाअल्लाह ताला इनको मेजर पनिशमेंट होगी, और इसे एक नहीं कई दफ़ा सज़ाए मौत होगी। नाज़रीन, हम इस टाइम थाना सिटी फरुखाबाद में मौजूद हैं, और हमारे साथ SHO ज़हीर अब्बास मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि रात को जो वक़ूआ हुआ है, तनवीर नामी जो एक कातिल है, पहले अपने मालिक को कत्ल करता है, गोलियां मारता है, फिर अपने 2 बच्चों को, बीवी को कत्ल करता है, उसके बाद साबका जो उसकी मालिक मकान थी उसको कत्ल करता है। तो आखिर वजह क्या बनी और इसको कैसे गिरफ्तार किया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کل فروخ آباد میں ایک ظلم کی داستان رقم کی گئی، 5 بے گناہ بندوں کو تنویر نامی شخص نے قتل کر دیا جو کہ بالکل بے گناہ تھے۔ اصل میں یہ نذیر ہاشمی کے پاس 5-6 سال سے کوک کا کام کرتا تھا۔ وہاں اس نے فائرنگ کر کے 2 بندوں کو مضروب کیا، جن میں صبور نامی شخص کے پیٹ میں فائر لگے، وہ بھی بڑا سیریس انجرڈ ہے، اس کو لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ ایک اس کا ڈرائیور تھا نذیر ہاشمی مقتول کا، جس کے کان کے اوپر فائر لگا، وہاں سے یہ نکلا ہے اور انتہائی ظالم شخص نے اپنے گھر آ کے اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو، جس میں ایک اس کا بیٹا تھا، اس کی علی، اس کی عمر 4 سال تھی، اور اپنی بیٹی نور فاطمہ جس کی عمر 13 منتھ تھی یعنی 1 سال تھی، اس کو بھی اس نے کلیشن کوف کے فائر مار کے قتل کر دیا۔ پھر یہ آتا ہے محلہ نور پورہ میں، وہاں آ کے یہ 1.5 سے 2 سال قبل وہاں پہ جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اپنی مالک مکان کو قتل کر دیا بذریعہ فائر، کلیشن کوف کے فائر کر کے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اطلاع ملتی ہے، ہم اس اطلاع کے اوپر ایک ٹیم تشکیل دے کر، یہ بڑے ہی خطرناک تھا چونکہ اس کے پاس کلیشن کوف تھی اور وہ بھی لوڈڈ تھی، اس کو ہم نے گھیرا ڈال کے پلاننگ کے ساتھ اس کو گرفتار کیا۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تو اس کی جو رائفل کلیشن کوف آلہ قتل تھا وہ بھی اس کے پاس تھی اور وہ بھی لوڈڈ تھی۔ ہم بڑی ہی محنت کے ساتھ جناب ڈی پی او صاحب شیخ پورہ کی ہدایت کے مطابق اس کیس کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا کیس اتنا اچھا ہو کہ اس ملزم کو ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہم اسے سزائے موت دلوائیں، تاکہ یہ آنے والے جو دن ہے معاشرے کو ایک مضبوط میسیج دیا جائے کہ کوئی بندہ بھی ظلم کرنے سے پہلے بار بار سوچے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جوائنٹ ٹیم بنا دی گئی ہے، جس میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسیز کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پلیز سر یہ بتائیے گا کہ 2 FIRs ہوئی ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ کون سا قتل کس ایریے میں، کون سے قتل کس ایریے میں؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب سے پہلے یہ جو وقوع سٹارٹ ہوا ہے یہ اس مل کے اندر سے ہوا ہے جس کے مالک نذیر ہاشمی تھے، وہاں پہ اس نے بریسٹ مارا ہے، جہاں پہ اس نے ایک مقتول نذیر ہاشمی موقع پہ قتل ہو گئے ہیں اور 2 آدمی شدید زخمی ہوئے۔ یہ جو مل ہے یہ علاقہ تھانہ صدر شیخ پورہ میں آتی ہے۔ یہ وقوع صدر شیخ پورہ سے شروع ہوتا ہے اور سٹی فاروق آباد میں آگے اختتام پذیر ہوا۔ جی ناظرین آپ نے بات سنی SHO صاحب کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 مختلف FIR مختلف تھانوں میں درج ہوئی ہیں۔ ایک FIR جو ہے جس کا کہ قتل کیا ہے تنویر نامی شخص نے، وہ مقتول ہاشمی صاحب تھے، اور ان کا جو قتل کا اور 2 بچے جو زخمی ہوئے ہیں وہ تھانہ صدر شیخ پورہ میں آتا ہے۔ باقی 3 بچے اور ایک سابق مالک مکان جو تھی اس کا قتل جو کیا ہے اس نے وہ تھانہ سٹی فاروق آباد میں آتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔